अब बात तरारी की सर, बाहुबलियों के अखाड़े में कौन बाजी मार रहा है, सीपीआई एमएल का पहलवान या फिर सुनील पांडे के बेटे बीजेपी के पहलवान विशाल प्रशांत? देखिए, तरारी की लड़ाई शुरू से ही वहाँ अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई रही है। और पिछले बार जो जीत हुई थी इंडिया गठबंधन की, माले के कैंडिडेट जीते थे सुदामा प्रसाद वहाँ से, तो वो बैश्य समाज से थे। तो इंडिया गठबंधन का जो वोट था वो तो उन्हें मिला ही था, प्लस बैश्य समाज का भी उनको मास वोट वहाँ मिल गया था अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई में, जो कि बीजेपी का कैडर माना जाता है बैश्य वोट। तो बैश्य वोट वहाँ 10,000 से ज़्यादा बैश्य वोट सुदामा प्रसाद को मिल गए थे, जिसके कारण उनकी जीत हुई थी। इस बार वहाँ बैश्य समाज के कैंडिडेट माले से नहीं है, तो इसलिए बैश्य समाज का जो वोट है वो भाजपा की तरफ मुखातिब है। और सुदामा प्रसाद कितना दिलवा पाते हैं वोट, ये कहना, मुझे लगता है कि बैश्य वोट इस बार जितना सुदामा प्रसाद को मिला था उतना नहीं मिल पाया है। कुछ वोट दिलवा पाए हैं सुदामा प्रसाद, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाए हैं। किरण कुमारी ने खेल खराब किया है बीजेपी का, जनसुराज की उम्मीदवार। नहीं, किरण कुमारी वहाँ मुझे लगता है कि निर्दलीय उम्मीदवार की तरह रह गए हैं। मुझे लगता है कि 2000 से ज़्यादा वोट उनको नहीं मिल पा रहा है। वहाँ अपर कास्ट अगड़ा बनाम पिछड़ों की लड़ाई हो गई है, तो अपर कास्ट की पूरी गोलबंदी जो है वहाँ पे वो भाजपा के पक्ष में हो गई है, और पिछड़े जाति की गोलबंदी हो गई है इंडिया गठबंधन माले उम्मीदवार के पक्ष में। पिछले बार जो सुनील पांडे की हार हुई थी, तो सुनील पांडे निर्दलीय थे प्लस भाजपा कैंडिडेट थे, तो वोट विभाजन हुआ था। इस बार अपर कास्ट का वोट विभाजन नहीं हुआ है, इसलिए लड़ाई वहाँ दोनों के बीच है, माले और भाजपा के बीच। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा का पलड़ा भारी है। कुछ ही वोट से अगर जीतेंगे तो भाजपा के कैंडिडेट जीतेंगे। अगर सुदामा प्रसाद बैश्य वोट दिलवाने में कामयाब रहे होंगे पूरा, तब माले चुनाव जीत सकता है, नहीं तो वहाँ मुझे लगता है कि भाजपा का पलड़ा मुझे वहाँ भारी दिख रहा है। बहुत कुछ दांव पर लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने तरारी सीट के लिए। गठबंधन के साथी को नुकसान पहुंचाया, सुनील पांडे को अपने पाले में ले आई, सेंध लगा दी पशुपति पारस की पार्टी में। सुनील पांडे के लिए सीट मांग रहे थे तरारी की पशुपति पारस, लेकिन सीट तो दूर सुनील पांडे को ही बीजेपी ने अपने में मिला लिया। तो गठबंधन धर्म का भी ख्याल नहीं रखा बीजेपी ने, तरारी सीट के लिए बहुत तिकड़म अपनाए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म का पालन केवल चुनाव के समय करती है। बाकी समय में आप शुरू से देख लीजिए, कभी भी गठबंधन धर्म का पालन, वो आपने देखिए पिछले चुनाव में ये मुकेश सहनी के कैंडिडेट थे, जीता, उनको मंत्री बनाया, उसके बाद उनके पार्टी के सभी विधायकों को अपने पाले में मिला लिया गठबंधन में रहते हुए। आप जनता दल के साथ देखिए, लगभग 96 से गठबंधन है, लगभग 28 सालों का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार का। लेकिन आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में इनके 6 विधायक 4 विधायक जो जीतते हैं उनको भाजपा अपने पाले में मिला लेती है गठबंधन में रहते हुए। उसके बाद बाकी बिहार में भी आप देखिए, पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान पिछले बार थे, गठबंधन में ही थे। आज भी चिराग पासवान बोलते हैं कि भाई हम मोदी के सलाह कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उनके पार्टी के 5 विधायकों को तोड़ करके, 5 सांसदों को तोड़ करके पशुपति पारस को मंत्री बना दिया, जबकि गठबंधन में थे वो, उनका समर्थन भी था, फिर भी तोड़ करके मंत्री बना दिया। अब आप देख लीजिए, पशुपति पारस के कैंडिडेट थे सुनील पांडे, उनको मिला लिया। इसके अलावा कई बार देखा गया है, और अब पशुपति कुमार पारस को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसी महीने के अंतिम में पशुपति कुमार पारस अपना नए पार्टी का स्थापना दिवस उनका जो है, उस दिन वो एनडीए से अलग होने का रास्ता तय करेंगे और वो पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर तरारी में पलड़ा किसकी तरफ झुका हुआ है? देखिए, ये कहना अभी मुश्किल है। लड़ाई बराबरी की, कांटे की लड़ाई है। और मुझे मुझे लगता है जो वोट समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, उसके अनुसार बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। अगर जातीय समीकरण ध्वस्त होता है, प्रशांत किशोर के कैंडिडेट अगर 10,000 वोट काट लेते हैं, 5,000 10,000, तो माले की उम्मीदवार को फायदा हो सकता है। चलिए।